ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और झारखंड लाइव में बात कर रहे हैं तमाम न्यूज़ चैनल्स के और साथ ही साथ न्यूज़ एजेंसीज के जो सर्वे आ रहे हैं उसे लेकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर रविंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र सिंह जी, 5 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो गए हैं झारखंड में और इस वक्त जो सर्वे आ रहे हैं उसमें जो तमाम सर्वे आपने देखे हैं इसमें कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी को जो है 7 से 11, किसी सर्वे में 9, किसी में 3 से 7 इस तरह की सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। क्या लगता है इन सर्वे के आधार पर आपका क्या कुछ कहना है? सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर मतदान हो चुकी है और 23 तारीख को परिणाम आएंगे। सर्वे जो भी लोग किए, जिस एजेंसी ने भी किए, हम लोग सर्वे पे विश्वास नहीं करते हैं और कभी भी आप देखें पास्ट तो इसका कभी भी सर्वे का अच्छा नतीजा नहीं रहा है। तो रविंद्र साहब, कहीं ना कहीं आप नकार रहे हैं इन सर्वे को? निश्चित रूप से नकारने की है, क्योंकि जो हम लोगों को फीडबैक है, आप देखेंगे 23 को परिणाम आएंगे तो यहाँ यूपी की और पहला द्वितीय चरण के चुनाव के बाद पूरी तरह से भाजपा यहाँ हताश और निराश होकर आखिरी चरण के जो 5वें में चाहिए उसमें इन लोगों ने सारे जोर लगाए जी। तो ये कहीं से नहीं लग रहा है कि इतनी संख्या अब एग्जिट पोल किस हिसाब से लिए। लेकिन इस बीच रविंद्र सिंह जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वे एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बीजेपी की ओर से भी दावा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई दावा कर रही है? रविंद्र सिंह जी, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क रविंद्र सिंह जी से टूट गया है, लेकिन इस बीच अब इंतजार है। तो 23 दिसंबर का, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया है इन जो सर्वे हुए हैं इसमें जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आज तक सिसरो की ओर से जो सर्वे किया गया उसमें 7 से 11 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इधर इंडिया टीवी सी वोटर का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस पार्टी को 3 से 7 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त ये जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं उसे नकार रही है। तो इस बार के जो चुनाव हुए हैं, 5 चरणों में चुनाव हुए हैं विधानसभा के और पांचों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है और शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और अब इंतजार है मतगणना का। 23 दिसंबर को मतगणना होगी, नतीजे आएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी झारखंड से विकास सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन, इस वक्त हमारे सहयोगी विकास सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं, जिस तरह का मतदान हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है। चुनाव के बाद अब 23 दिसंबर को नतीजे आने हैं, इस बीच क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए, चुनाव संपन्न हो गया और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया। जिला प्रशासन ने सभी को धन्यवाद भी दिया और बताया कि चुनावी सरगर्मी थम गई है या यूं कहे कि एकदम शांत हो गया है। अभी सभी पार्टियां अपने अपने कार्यालय में बैठकर चिंतन मंथन कर रहे हैं या यूं कहे कि कई ऐसे पार्टियां के कार्यालयों में ताले लग चुके हैं। ताले लगने का मतलब है कि वो आराम कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों तक वो थक चुके हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो या पार्टी के नेता। लगभग चुनावी दौरा करते करते थक गए हैं तो वो आराम कर रहे हैं। अब इंतजार है तो 23 तारीख की, जहां वो मतगणना के दौरान अपने अपने जो है गिनती में लगे हुए हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं कि उन्हें कितने सीट आने की संभावना है। लगभग सभी पार्टियों की स्थिति यही है कि जो अपना चिंतन मंथन कर पार्टियों के अपने अपने सीटों के दावे कर रहे हैं कि उनके इतने सीट पर वो जीत रहे हैं तो इतने सीट पर वो जीत रहे हैं। यानी सभी पार्टियां अपने अपने सत्ता के चाहत में अपनी अपनी गिनती में लगे हुए हैं, सीटों की गिनती में लगे हुए हैं।
जी, साथ ही साथ विकास, इस बीच अब जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी और साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव हुआ है, इन दोनों जो ये जो बड़े राजनीतिक दल हैं, इनके जो कार्यालय हैं, उनमें क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए, अगर हम बीजेपी के कार्यालय की बात करें तो जैसे ही अगर पार्टी के जैसे सर्वेक्षण में अभी विभिन्न चैनलों के माध्यम से या विभिन्न अखबारों के माध्यम से जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आया है कि बीजेपी बहुमत में आ रही है, तो वैसे ही बीजेपी के कार्यालय में सरगर्मी तेज हो गई और जो है काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहें या बीजेपी के नेताओं सहित लीडरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है बीजेपी के कार्यालय में। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे जेएमएम के, तो वही जेएमएम में भी काफी उत्साह है, लेकिन वैसा माहौल नहीं देखने के लिए मिल रहा है। खासकर अगर जेएमएम के कार्यालय में कुछ इक्का दुक्के नेता वहां नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं कार्यालयों की बात करें, अगर जेवीएम की बात करें, आजसू की बात करें या फिर जो है अदर जदयू, राजद, इन कांग्रेस कार्यालयों की बात करें, तो यहां सन्नाटा पसरा हुआ है और इक्का दुक्का लोग कहीं चलते फिरते नजर आए, कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि अब लोगों में भी एक जो है विश्वास हो रहा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनाने जा रही है। चलिए, इस बीच विकास, भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश खरोश है। विकास, इस बीच 23 दिसंबर को मतगणना होनी है, नतीजे आने हैं। 23 दिसंबर मतगणना को लेकर इस वक्त क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, जिला प्रशासन ने अपने स्तर से सारी तैयारी पूरी कर लेने की बातें कही। आज अगर जिला प्रशासन ने प्रेस वार्ता भी किया और कहा कि वो जो सुरक्षा की दृष्टि से सभी, सबसे पहले बता दें कि सभी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। काफी जो है बड़ी वाहनों का जो मतगणना स्थल पर छोटी चरचकिया वाहनों को जाने से रोक दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग किए गए हैं, पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर हर गेट, करीब 11 से 12 गेटें बनाए गए हैं। तमाम गेटों पर जो है मेटल डिटेक्टर से अंदर जाने वालों को जांच की जाएगी। साथ ही साथ सभी तरह के फोर्स जैसे सीआरपी बल तैनात किए गए हैं और मिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं, जगुआर की टीम है और जिला बल तैनात किए गए हैं। तमाम गेटों पर बैरिकेडिंग बना दी गई है, भीड़ भाड़ वहां पर न हो इसके लिए जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से करीब ½ किलोमीटर दूर रहने की जो है निर्देश जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर मौसम की बात की जाए, इस वक्त झारखंड में मौसम का क्या कुछ मिजाज है? मौसम का बड़ा खराब मिजाज है। मौसम में आसमान में दिन भर बादल घिरे रह रहे हैं। लोग ठंड से कह सकते हैं कपकपी जो ठंड है वो पूरा झारखंड को कोहरे में लपेट लिया है और लोग बिस्तर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। दिन भर जो है आसमान में बादल छाए रह रहे हैं। सूर्य की किरण अगर कहे तो 2 बजे के बाद ही जमीन तक पहुंच पा रही है। ऐसे में कड़ाके की ठंड, लोग ठिठुरन ज्यादा है और इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि लोग जो है घर से बाहर निकलने के लिए जो है नहीं चाह रहे हैं। 11 बजे के बाद शहर में थोड़ी सी सरगर्मी बढ़ती है, लेकिन दिन भर कोहरा छाया रह रहा है। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम फिर से आपका रुख करेंगे 23 दिसंबर को और पल पल की अपडेट्स अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। तो अब इंतजार है 23 दिसंबर का। 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 5 चरणों में विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण झारखंड में संपन्न हो चुके हैं। 23 दिसंबर को मतगणना होनी है, नतीजे आने हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।